एक बार एक राजा ने सन्यासी से कहा, मुझे परमपिता से मिलना है। क्या आप मिलवा सकते हैं? कृपया मुझे किसी परिभाषा से नहीं मिलना, सीधे मिलना है। क्या संभव है? महात्मा ने कहा, अभी मिलना है या थोड़ा रुक कर? मेरा तो काम ही यही है। तुम बताओ, अभी मिलना है कि कुछ और काम बचे हैं? राजा ने कहा, नहीं नहीं, अभी मिलना है। सन्यासी ने कहा, तो फिर अपना नाम पता लिख कर दे दो ताकि मैं भगवान से बता सकूं कि आप कौन हैं। राजा ने अपना नाम, पद, उम्र सब लिख कर दे दिया। महात्मा ने कहा, यह सब तो गलत लिखा है, सही नहीं है। अगर तुम्हारा नाम बदल दे तो क्या तुम बदल जाओगे? तुम दूसरे हो जाओगे या वही रहोगे? राजा ने कहा, नहीं, मैं तो वही रहूँगा। सन्यासी ने कहा, एक बात तो निश्चित हो गई कि नाम तुम्हारा नहीं, क्योंकि तुम उसके बदलने से बदल नहीं रहे। अब दूसरा, आज तुम राजा हो, कल और बड़े राजा हो गए या भिखारी हो गए तो क्या तुम बदल जाओगे या तुम वही रहोगे? राजा ने कहा, नहीं, राज्य के जाने से या गरीब होने से मैं नहीं बदलूंगा। मैं तो वही रहूंगा जो हूँ। महात्मा ने कहा, दूसरी भी बात झूठी हो गई कि पद जाने से, धन जाने से, मान जाने से तुम नहीं बदलते। तुम वही हो जो पहले थे, अतः राज और धन भी तुम्हारा परिचय नहीं है। अब महात्मा ने पूछा, तुम्हारी आयु कितनी है? राजा ने कहा, 40 वर्ष। महात्मा ने कहा, तो 60 वर्ष के होने से तुम बदल जाओगे या वही रहोगे जो बचपन में थे? राजा ने कहा, नहीं, उम्र बदली है, शरीर बदला है, लेकिन मैं तो वही हूँ जो बचपन में था, आज भी वही हूँ। महात्मा ने कहा, तो फिर जब यह बात भी निश्चित हो गई कि उम्र भी तुम्हारा परिचय नहीं है, शरीर भी तुम्हारा परिचय नहीं है, फिर तुम कौन हो? अपना असली परिचय बता दो। राजन ने कहा, उसे तो मैं भी नहीं जानता, मैं तो इन्हीं सबको जानता हूँ। महात्मा ने कहा, तो फिर कैसे संभव होगा मिलना, जब मिलने वाले का पता ही ना हो, जिसका तुम परिचय ही नहीं दे सकते हो कि कौन मिलना चाहता है? तो जाओ, पहले यह खोज लो कि तुम कौन हो, फिर आना, मैं तुम्हें मिलवा दूंगा। फिर शायद तुम्हें लौट कर यह पूछने के लिए आना भी ना पड़े।